जैसे बुद्धिस्ट लोग स्वतः विनाश मानते हैं, या तो अन्य के कारण अन्य संयोग से विनाश, अथवा आश्रय के नाश से विनाश। इसका विचार करते हुए कितने नंबर पृष्ठ में है ये? 9 पृष्ठ। अतः आश्रय नाशादपि आत्मनो न नाशः। आश्रय के नाश से भी आत्मा की नाश नहीं होगा। इसी बात को बता रहे हैं। आत्मनो मरणादि प्रतीतिस्तु देहादि उपाधिकृता। परंतु लोक में तो देखा गया है, लोक में कहते हैं ना कि ये मर गया, इनका आयु समाप्त हो गई, शरीर ये मर गया, इस प्रकार से लोक में प्रयोग करते हैं। आत्मनो मरणादि प्रतीतिस्तु, तो आत्मा में जो जन्म मृत्यु आदि की प्रतीति होती है, ज्ञान, वह देहादि उपाधिकृता, देह आदि उपाधि को लेकर के ही होता है। कहीं आत्मा को मरते हुए देखें कोई? नहीं, देह आदि उपाधि के साथ प्रयोग होता है, ऐसे स्वतः नहीं। ना जन्म है ना मृत्यु, दोनों की प्रतीति नहीं होती, देह उपाधि को लेकर के है। इसी विषय को बता रहे, इसको विचार किया हुआ है ब्रह्म सूत्र में, इसी के ऊपर विचार किए हैं वहाँ पे भगवान व्यासदेव जी। उन्होंने कहे चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात् तद व्यपदेशो भाक्तः तद्भाव भावित्वात्। ये ब्रह्म सूत्र में इसके ऊपर विचार किए। चराचर व्यपाश्रय, चर यानी जंगम, अचर यानी स्थावर। ये जो प्राणी दो प्रकार के तो दिख रहे हैं, एक स्थावर एक जंगम। जो वृक्ष आदि है ये स्थावर हैं, अचर हैं, और पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि लेकर के जितने भी जीव, कीड़े मकोड़े से लेकर के सभी, ये सभी आ जाएंगे जंगम चर में। चराचर व्यपाश्रयस्तु, जो व्यपाश्रय शब्द प्रयोग है, चराचर में जो शब्द प्रयोग होता है, क्या शब्द प्रयोग होता है? जन्म मृत्यु का जो शब्द प्रयोग होता है। चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात्, ये जो होता है, तद व्यपदेशो भाक्तः, ये जो व्यपदेश, व्यपदेश यानी कथन, भाक्तः, भाक्त यानी गौण होता है, मुख्य नहीं है। भाक्त का अर्थ हो गया गौण। तद्भाव भावित्वात्, क्योंकि उपाधि के होने पर आत्मा में जन्म मृत्यु का प्रयोग किया जाता है, इसलिए गौण प्रयोग है। जैसे कि छत्रिणो यान्ति आदि भी, छत्री तो एक व्यक्ति लेकर के आ रहा है, साथ में और एक व्यक्ति उसका खड़ा है, साथ में आ रहा है, फिर भी बोलते हैं कि छत्रिणो यान्ति, छत्री आ रहे हैं, छत्रीधारी। छत्रीधारी तो एक ही व्यक्ति है, परंतु एक के साथ दूसरे आ रहे हैं तो उसको भी कहते हैं कि वो भी छत्रिणो यान्ति, छत्रधारी आ रहे हैं, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार गौण प्रयोग है। जैसे कल बता रहे थे कि क्रिया, क्रिया किस में होती है? द्रव्य में ही। गुण में क्रिया होती है? नहीं, परंतु द्रव्य में जो गुण रहता है उसमें भी प्रयोग होता है। जैसे सोणो धावति, सोण यानी लाल, लाल दौड़ रहा है, तो गुण कभी दौड़ता है क्या? नहीं, लेकिन कहेंगे कि लाल गाड़ी जा रही है, ऐसे कह सकते। लाल गाड़ी जा रही है तो इसलिए हम कह सकते हैं लाल जा रही है, ऐसे प्रयोग करते हैं, गौण प्रयोग करते हैं। तो वास्तव में एक उसमें क्रिया नहीं होती है गुण में,
गुण तो ये क्रिया तो द्रव्य में ही होती, परंतु गुण में प्रयोग होता है। इसी प्रकार जन्म मृत्यु आदि आत्मा में नहीं है, फिर भी चराचर व्यापाश्रयस्तु, चर अचर में स्थावर जंगम में जो प्रयोग होता है वह तो किसको लेकर के हैं? ये क्या है? वो गौण प्रयोग है, वास्तव में नहीं है। अस्य च अर्थः, इसी सूत्र का अर्थ क्या है? इसको वैयासिक्य न्यायमाला, विद्यारण्य स्वामी उन्होंने एक ग्रंथ में वैयासिक्य न्यायमाला में इसको बताए हैं श्लोक के माध्यम से। जीवस्य जन्म मरणे वपुषो वा आत्मनो हिते। ब्रह्मसूत्र कैसे पढ़ा जाता है? ये बड़े सरल है, इस प्रकार से पढ़ाते हैं। उसमें अधिकरण बन, प्रत्येक ब्रह्मसूत्र का कुछ अधिकरण बना करके रखे हैं। एक अधिकरण में क्या क्या होते हैं? अधिकरण में पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, संगति, आगे सिद्धांत, ऐसे करके आक्षेप का समाधान करके, ऐसे 5 अधिकरण में 5 चीज़ें होते हैं। तो इसी को देखो ऐसे अधिकरण बनाते हैं। पहले जीवस्य जन्म मरणे वपुषो वा आत्मनो हिते। वो कहते हैं कि जीव का जो जन्म मृत्यु होता है, वपुषो वा आत्मनो, वो वपु यानी शरीर, शरीर का है कि आत्मा की है, ये विचार करेंगे। तो देखो पहला क्या आ गया इसमें? जीवस्य जन्म मरणे, ये विषय भी आ जाएगा। ये तो कितने बार लिख लिए, भूल गए फिर। सिद्धांत निर्णय होता है, एक निर्णय। इसी प्रकार से यहाँ पर दिखा रहे एक अधिकरण में क्या क्या आता है। जीवस्य जन्म मरणे, अभी जो जन्म मृत्यु को लेकर के विचार कर रहे हैं कि किस में होगा। कुछ लोग कहते हैं शरीर में और कुछ लोग कहते हैं आत्मा में। तो संशय होगा कि नहीं? संशय होगा, क्योंकि लोग कहते हैं जीव मरता है, कुछ लोग कहेंगे शरीर मरता है। तो दोनों प्रकार के कथन होने से ये संशय होगा। जीवस्य जन्म मरणे वपुषो वा आत्मनो हिते। ते जन्म मरणे, जो जन्म और मृत्यु है वो वपु का है कि आत्मा की है, ये हो गया संशय। यार इसमें 2 चीज़ आ गया। क्या क्या आ गया? इसमें आया विषय और क्या आ गया? विषय और संशय, दोनों चीज़ आ गया, विषय और संशय। आगे पूर्व पक्ष बताएगा। जातो में पुत्र इत्युक्ते है जात कर्मा दितस्तथा। पूर्व पक्ष कहेगा कि देखो लोक में प्रयोग होता है जातो में पुत्रः इत्युक्ते है। लोक में कहता है कि मेरा पुत्र हुआ है, तो लोक में प्रयोग होता है जन्म का। जातो में पुत्रः इत्युक्ते है जात कर्मादितस्तथा। फिर बोले इसकी जात कर्म आदि किया जाए, क्योंकि इसका जन्म हुआ है। तो जैसे बालक होता है तो जात कर्म आदि करते हैं, पहले इसका जात कर्म आदि करना चाहिए, किया जाता है, शास्त्र में विधान है। तो जन्म मृत्यु तो हो रहा है, ऐसे कहेगा। इति पूर्व पक्ष प्राप्ते, ये पूर्व पक्ष कहा। तो आगे सिद्धांत कहेगा। मुख्यते वपुषो भागते,
बोले मुख्य कहाँ पर है जन्म मृत्यु? वपुषे, वपुषः शरीर का है। ये जो जन्म मृत्यु किसका मुख्य है? शरीर का। जीवश्येते आक्षे अपेक्ष ही, शरीर को अपेक्षा करके किस में कहते हैं? जीवेते, जीव में ऐसे शब्द प्रयोग किया जाता है। तो वास्तव में तो यहाँ पर यह अधिकरण हो गया, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, संशय और विषय हो गया, और संगति को भी ले सकते हैं, कहीं निर्णय को लेते हैं। इसी प्रकार ये अधिकरण बना। जात कर्म च लोकोक्ति जीवापेतेति शास्त्रतः। तो बोले जो आपने जात कर्म कहा वो लोकोक्ति है, लोक में प्रयोग करते हैं, लोक में सत्य है, कहते हैं कि जात कर्म आदि करें, लेकिन वो किसको लेकर के है? शरीर आदि को लेकर के लोक में ऐसे प्रयोग होता है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? जीवापेतेति शास्त्रतः। जीवापेत किलम छांदोग्य के उपनिषद में आता है, न जीवो म्रियते, ऐसे आता है कि शरीर का ही नाश होता है, जीव का नाश नहीं आता। इति शास्त्रतः, ऐसे शास्त्र में आता है। तो इसी प्रकार ये एक अधिकरण हो गया। अधिकरण में ऐसे ब्रह्मसूत्र में जो भी कुछ 200 कुछ अधिकरण है शायद, तो हर एक अधिकरण में ऐसे विषय बनाते हैं और उसके ऊपर विचार करते हैं। ततः त्रिविध नाश अभावात् नित्य एव आत्मा। तो इस प्रकार हम लोग विचार करके ये सिद्ध हुआ कि त्रिविध नाश अभावात् नित्य एव आत्मा। तो आत्मा क्या सिद्ध होगा? नित्य। जब नाश नहीं कर पाएंगे किसी भी प्रकार से तो क्या होगा? नित्य ही होगा। इसलिए नित्य किसको कहते हैं? जिसका नाश नहीं होता है, और एक जोड़ना पड़ेगा इसमें, जिसकी उत्पत्ति भी नहीं होती, जिसका नाश भी नहीं होता है और जिसकी उत्पत्ति भी नहीं होती, वही नित्य है। यदि सिर्फ इतनी कहेंगे, जिसका नाश नहीं होता है वो नित्य है, ऐसा कहेंगे तो एक जो न्याय दर्शन कणाद वैशेषिक जो गौतम ऋषि है उनके अनुसार क्या होता है? वो कहते हैं कि ध्वंस जो होता है, किसी एक वस्तु को आपने ध्वंस कर दिया तो वो वस्तु का नाश होने के बाद क्या आता है? वो ध्वंस हो जाता है। वो ध्वंस का ध्वंस होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन ध्वंस नित्य नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जिसका उत्पत्ति नहीं होगा, जिसका नाश नहीं होगा, वही नित्य है। देखो, ध्वंस पहले नहीं था। पहले आपके पास एक घड़ा है। अभी घड़ा का ध्वंस है? नहीं। आप घड़ा को ध्वंस कर दिए, घट को, तो अभी घट का क्या बचा? घट क्या हो गया? ध्वंस हो गया। वो ध्वंस का ध्वंस होता है क्या? तो वो लोग बोलते नहीं होता। तो बोले ध्वंस का ध्वंस नहीं होता है, तो ध्वंस तो वास्तव में नित्य नहीं है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि जिसकी उत्पत्ति भी नहीं होती है, ऐसे कहेंगे। लेकिन ध्वंस की उत्पत्ति होती है कि नहीं? हो रही है। इसलिए ध्वंस नित्य नहीं। चलो इतना कहें कि जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है वो नित्य है, इतना कहेंगे। पहले जो अभाव है, वो लोग ऐसे मानते हैं कि जो अभाव है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, प्राग अभाव है। जो प्राग अभाव है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। तो आगे तो उसका नाश हो जाता है। जैसे आप लोग व्याकरण नहीं पढ़ रहे थे, तो व्याकरण का ज्ञान था। पहले क्या था? व्याकरण के ज्ञान का अभाव है।
अभाव था। अब पढ़ रहे हैं धीरे धीरे तो क्या होगा, ज्ञान अभाव का नाश हो जाएगा, यानी ज्ञान हो जाएगा। तो जो ज्ञान का उत्पत्ति तो नहीं, अब ज्ञान के जो अभाव है उसकी तो उत्पत्ति तो नहीं हुई, परंतु उसका क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए प्राग अभाव को भी उसका उत्पत्ति तो नहीं माना जाता है, लेकिन उसका नाश हो जाता है, इसीलिए वो भी नित्य नहीं है। तो कुल मिलाकर के ऐसे कहना पड़ेगा कि जिसकी उत्पत्ति और विनाश दोनों नहीं है वही नित्य है। ऐसा एक नित्य का स्वरूप बता देंगे, जिसकी उत्पत्ति और बिना जी नहीं, ज्ञान नित्य है ना। ज्ञान, हाँ, जो स्वरूप ज्ञान है ना वो पहले से ही था, लेकिन ये जो सामान्य ज्ञान होता है ये नित्य नहीं है, ये तो विनाशी है। ज्ञान रूपी आत्मा को लेंगे, स्वरूप ज्ञान नित्य है, और जो वृत्ति ज्ञान है, जो उत्पन्न होने वाले ज्ञान है, वो अनित्य। दो प्रकार के ज्ञान मानते ना, एक स्वरूप ज्ञान और एक वृत्ति ज्ञान। जो ऐसे कि ब्रह्म ज्ञान होगा, आत्मज्ञान हुआ, तो आत्मज्ञान नित्य होगा कि अनित्य होगा? जिस दिन पहले बार जी जिस दिन पे आत्मज्ञान अनित्य होगा कि नित्य होगा? हाँ, देखो, वृत्ति रूपी जो ज्ञान है वो बनता है, इसलिए वो अनित्य हो जाएगा। और ज्ञान का जो आत्मज्ञान होगा उसका तात्पर्य कितने मात्र में है? अज्ञान को नाश करने मात्र में है। कतक रेणुवत आता है वहाँ पे, ज्ञान स्वयं नश्येत कतक रेणुवत, आत्मबोध में एक श्लोक आता है, तो वहाँ पे श्लोक आता है कि जैसे कतक रेणु मिट्टी को जैसे पानी में डालेंगे तो मिट्टी को नाश करके बिठा करके स्वयं भी नाश हो जाता है, इसी प्रकार जो वृत्ति रूपी ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वह तो वृत्ति बनता है, और वृत्ति बनने के बाद अज्ञान नाश होगा। अज्ञान नाश होने से स्वरूप ज्ञान तो सदा ही है, इसलिए जो आत्मज्ञान है, वृत्ति रूपी ज्ञान है, वो भी विनाशी है। इसमें कोई दुख की बात नहीं है, कि कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद ये नहीं होगा फिर अज्ञानी हो जाएं, फिर संसार में आ जाएं, ज्ञान नष्ट हो गया तो आपत्ति नहीं है, क्योंकि जिस अज्ञान के कारण संसार की आपत्ति आई थी वो अज्ञान ही नष्ट हो गया, तो दोबारा और प्राप्ति नहीं। अब वो तो अनादि था, फिर दोबारा आ जाए, ऐसी कोई आपत्ति और नहीं। तो ब्रह्मणा भेदः सम्यक घटते इति भावः, इसलिए ठीक प्रकार से ये घट जाएगा। हेतु संयोगात, यहाँ तक ये हो गया, चतुर्थ श्लोक पूरा हो गया। हेतु संयोगाद आत्मनो न नाशयति द्वितीय पक्षम प्रपंचयति। द्वितीय पक्ष को तो निराकरण पहले किए हैं। निरंसत्वात्, आत्मा निरवयव होने से अन्य के प्रकार से नाश नहीं होगा। इसको और थोड़ा सा विस्तार करने के लिए अगले श्लोक बता रहे हैं। हेतु संयोगाद आत्मनो न नाशयति द्वितीयं पक्षम प्रपंचयति।
द्वितीय पक्ष का प्रपंच कर रहे हैं। न शोषप्लोष विक्लेद छेदाश्चिन्नभसो मम सत्यैरप्यनिलाग्न्यम्भः शस्त्रैः किमुत कल्पितैः। अन्य के संयोग से भी नाश नहीं होगा, इसी विषय को बता रहे। न शोष प्लोष विक्लेद। शोष धातु वायु से शुष्क हो जाते हैं। वायु क्या करता है? किसी वस्तु को सुखा देता है। आगे प्लुष दाहे। अग्नि क्या करता है? दहन कर देता है, जला देता है। और विक्लेद, और जल क्या करता है? गीला कर देता है। छेदश्चिन नभसो ममः। जैसे नभः आकाश के सदृश मेरा चैतन्य जो आत्मा है, मेरा स्वरूप है, उसको न शोषः, जो वायु उसको सुखा नहीं सकता है, और प्लुष दाहे, अग्नि उसको जला नहीं सकती, और जल उसको गिला नहीं कर सकता है, और कोई शस्त्र उसको सत्यैरप्यनिलाग्न्यम्भः शस्त्रे किमुत कल्पित है। इसी प्रकार अनिल, अग्नि, अम्भः, ये कोई भी इसको नाश नहीं कर सकते। तो शस्त्रे किमुत कल्पित है, तो शस्त्र आदि के द्वारा भी क्या ही कल्पना किया जाए। तो किसी भी प्रकार से आत्मा को नाश नहीं कर सकते। इसको स्पष्टीकरण टीका में करेंगे। चिन्नभसः चिदाकाशस्य मम आत्मनो अनिलेन वायुना न शोषणं पत्रफलादेरिव भवति। चिन्नभसः चिदाकाशस्य, जो चैतन्य रूपी आकाश स्वरूप जो चैतन्य है, व्यापक निरवयव। जैसे आकाश को कोई नाश नहीं कर सकता, जला नहीं सकता, कि उसको सुखा नहीं सकता, उड़ा नहीं सकता, कि गिला नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से, इसी प्रकार जो निरवयव है, दोनों में यही समानता है। आकाशस्य मम आत्मनो अनिलेन, अनिल यानी वायुना, वायु, न विद्यते नीला इति अनिला, जिसमें नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश किसी प्रकार के रूप नहीं है, उसको क्या कहते हैं? अनिला। नीला यानी रूप, नीला, काला आदि जो रूप आदि होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के रूप नहीं है, नीला आदि, उसको कहा जाएगा अनिला। वायुना न शोषयति शोषणम, जैसे पत्र फलादेरिव, जैसे पेड़ पौधे, पत्र, पुष्प, फल को वायु जैसे उड़ा लेता है, ऐसा नहीं कर सकता। नापि अग्निना प्लोषः दाहः, अग्नि के द्वारा इसको दहन भी नहीं कर सकते। नापि अम्भसा जलेना सस्यादेरिव विक्लेद, जैसे शस्य आदि खेती करते हैं, जल में डूब जाते हैं, नाश हो जाते हैं। विक्लेदः क्लेदनम भवति,
नापि शस्त्रेण आयुधेन क्षुद्दंडादेरिव। बहुत सारे अस्त्र शस्त्र होते हैं, इसी के द्वारा भी छेदो द्वैधी भावो न भवति, आत्मा की द्वैधी भाव नहीं हो सकता। आकाशस्यैव आत्मनो निरवयवत्वेन वायु आदिभिः संबंध अभावात्। निरवयव आत्मा का वायु आदि के साथ संबंध नहीं होगा जैसे आकाश। व्यवहारिक सत्यस्य सत्यैरपि अनिलाग्नि अम्बः। कह रहे कि देखो आकाश तो एक व्यवहारिक पदार्थ है, फिर भी उसको नाश नहीं कर पाते हैं। तो जो चैतन्य आत्मा व्यवहारिक है कि पारमार्थिक है? पारमार्थिक है, उसको कैसे ही नाश करेंगे? क्योंकि वेदांत में 3 सत्ता मानते हैं, व्यवहारिक, प्रातिभाषिक और पारमार्थिक। जी, जिसकी प्रतीति मात्र में ही सत्ता है उसको क्या कहते हैं? प्रातिभाषिक। प्रतिभास काल में जो पदार्थ होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रातिभाषिक। प्रतीति काल मात्र में ही होते हैं, जब तक दिख रहे हैं तब तक हैं क्या मतलब है जैसे लग रहे हैं, इसी प्रकार उसको कहा जाता है प्रातिभाषिक। जैसे स्वप्न पदार्थ है, जब स्वप्न देखते हैं तो कैसे लगता है? नहीं है ऐसे लगता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, ये तो कुछ है ही नहीं, ऐसे लगता है? नहीं, उस समय तो बहुत सुखी दुखी होते हैं, उसके दुख से दुखी हो जाते हैं, उसके सुख से सुखी हो जाते हैं, स्वप्न में जो भी देखते हैं। तो इसी प्रकार तो उसका जो स्थिति है प्रतिभास काल मात्र में ही है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रातिभाषिक। जो प्रतिभास यानी ज्ञान काल में ही जो पदार्थ हैं, जो सत्ता है, उसको क्या कहते हैं? प्रातिभाषिक। और जैसे अभी हम व्यवहार में कर रहे हैं तो संसार, इस संसार को क्या कहते हैं? व्यवहारिक। और जो पारमार्थिक है, सदरूपता है, परमात्मा आत्मस्वरूप स्वयं का जो स्वरूप है वो है पारमार्थिक। जैसे आप पूछ रहे थे कि अभी कि क्या ये जगत भी तो ऐसा ही है, जो वास्तव में जो उस स्थिति तक पहुंच गए उनके लिए तो ये भी प्रातिभाषिक ही है। उनके जो 2 सत्ता मानते हैं, एक पारमार्थिक और एक प्रातिभाषिक, उनके लिए तो ये जगत भी प्रातिभाषिक ही है, यदि उतने स्थिति पे पहुंच जाते हैं तो। फिर भी व्यवहार के लिए चल रहा है। पहले जैसे क्या है, स्वप्न में व्यवहार नहीं करते हैं, स्वप्न में भी व्यवहार करते हैं, यहाँ भी व्यवहार करते हैं, ये भी प्रातिभाषिक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बोले क्या स्वप्न में देखते समय क्या वस्तु, जैसे अभी आप व्यवहार काल में हैं, व्यवहार काल में आपने एक वस्तु को सामने रख करके गया था, आपने रखा था, 5-10 मिनट बाद आने के बाद उसी को फिर देखते हैं, व्यवहार करते हैं, उसमें जल भरते हैं, घड़ा है तो कुछ करते हैं, तो बोलते ये देखो ये व्यवहार हो रहा है, इसलिए ये प्रातिभाषिक नहीं है, ऐसे कहते हैं। इसके लेकर के बहुत विचार होता है आगे आगे के ग्रंथों में। तो बोलते कैसे होगा ये व्यवहार, यदि ये संसार यदि प्रातिभाषिक है तो ऐसे व्यवहार हो सकता है? नहीं हो सकता है, ऐसे कहेंगे। जैसे आप कुछ ऐसे कार्य अभी कर रहे हैं, कुछ सामान आप खाने के लिए भोजन बना करके रख दिए हैं, अभी क्लास का समय हो गया, आप क्लास के लिए आ गए, यदि प्रातिभाषिक वस्तु होगा तो बस प्रतिभास काल में होना चाहिए, बाद में उसकी प्रतीति होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। इसलिए संसार प्रातिभाषिक नहीं है, ऐसे व्यवहारिक है, ऐसे कहते हैं।
परंतु जो इसको प्रातिभाषिक मानते हैं वो लोग भी यही कहते हैं, क्या स्वप्न में ये व्यवहार ऐसा नहीं होता है क्या? स्वप्न में भी तो ऐसे व्यवहार हो जाता है। स्वप्न में भी भोजन बना करके बाद में नहीं खा सकता है, वहाँ भी खा सकता है। जैसे स्वप्न देख रहा है कि स्वप्न में उसने भोजन बनाया, कुछ कार्य आ गया, फिर आ करके भोजन किया, ऐसे स्वप्न देखा उसने। ऐसे संभव नहीं हो सकता है? संभव है। तो वो लोग कहते हैं कि, वो बोलते हैं कि आप जितना भी आक्षेप करो, बोले सभी पंख सभी कीचड़ को हम स्वप्न रूपी जल के द्वारा धो देंगे। बोलते हैं कि स्वप्न दृष्टांत में जितना संभव होता है सब कुछ, इसी प्रकार व्यवहार में भी संभव हो रहा है। इसलिए ये संसार वो लोग भी कहते हैं कि प्रातिभाषिक मात्र ही है। बोले बस ये जो स्वप्न है बड़ा ऐसे लग रहा है कि बहुत लंबा चल रहा है, ये 60 साल का, 70 साल के, 80 साल के चल रहे हैं किसके, इतने मात्र से। लेकिन ऐसा विचार करेंगे तो वो सपना में देखते समय ऐसा लगता है कि मैं 5 सेकंड के 10 सेकंड के लिए देख रहा हूँ, नहीं लगता। उनको भी ऐसे लगता है कि हम कब से ये दुख में पीड़ित हैं, ऐसे लगता है। तो ऐसे वो दो मत है इसमें। तो एक है पारमार्थिक और प्रातिभाषिक, दो सत्ता मानते हैं, और एक मानते हैं प्रातिभाषिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक, ऐसे मत है। तो उसको लेके ये सब समझाने के लिए है, वेदांत को समझाने के लिए। बौद्धजीवी दो सत्ता मानते हैं, धर्म देशना, सांवर्तिक और ऐसे करके वो भी दो सत्ता मानते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं कि ये सब बौद्ध से लाए हैं, ऐसा नहीं। तो इसी प्रकार व्यवहार के लिए, समझाने के लिए व्यवहारिक सत्ता मान करके उपदेश देते हैं, समझाते हैं, सब कुछ करते हैं। वास्तविक में तो एक ही सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता। आगे, व्यवहारिक सत्यस्य भूताकाशस्य एव हि निरवयवत्वेन असंगत्वाद आकाशतुल्य सत्तेरपि अनिलादिभिः शोषादयो न भवन्ति। जैसे व्यवहारिक अवस्था में आकाश निरवयव है, तो आकाश को कोई जल, वायु, अग्नि आदि कोई नष्ट नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार भूताकाशस्यैव हि निरवयवत्वेन, जो निरवयव होने के कारण उसका नाश आदि नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार आत्मनि माया कल्पितत्वेन मिथ्याभूते, तो क्या ही कहा जाए, व्यवहार में तो सत्य है। जैसे व्यवहारिक आकाश है, और आकाश व्यवहारिक है कि प्रातिभाषिक है? व्यवहारिक है। और उसके बाद नहीं, जैसे अभी तीन सत्ता मान करके ये विचार कर रहे हैं, तो आकाश क्या होगा? व्यवहारिक है कि नहीं? लोक में व्यवहार नहीं करते, आकाश है, देखो आज आकाश स्वच्छ है, निर्मल है, आज काले काले मेघ हैं आकाश में। ये व्यवहारिक है कि प्रातिभाषिक है? तो ये है व्यवहारिक है। तो व्यवहारिक कालीन जो आकाश है, उस आकाश को व्यवहार में होने वाले जल, अग्नि, वायु उसको नाश करते हैं? नहीं करते हैं। तो इसी विषय को यहाँ पर कहें, शास्त्रे किमुतः कल्पित ही, अंतिम में जो कहे, तो जो कल्पित है उसके द्वारा कैसे होगा? देखो समान सत्ता वाले हैं, आकाश, जल, तेज, वायु, ये सभी इनकी सत्ता क्या है? समान है। क्या सत्ता है इनकी? व्यवहारिक। ये सभी के सभी क्या हैं? व्यवहारिक है। तो समान सत्ता वाले हैं, फिर भी आकाश को नाश कर पाते हैं ये लोग? नहीं कर पाते हैं। तो इसी प्रकार
जो परमात्मा है वो पारमार्थिक सत्ता है, और ये जो संसार है ये क्या है? व्यवहारिक है। तो व्यवहारिक वस्तु से लेकर के पारमार्थिक सत्ता में कुछ दोष गुण आएगा उसमें? नहीं आएगा। जब व्यवहारिक से व्यवहारिक का कोई हानि नहीं होता है, तो व्यवहारिक से पारमार्थिक में कोई हानि कभी नहीं हो सकती। ये समझ में आया? ये तो सरल है। कह रहे कि किमुतः कल्पित ही, कल्पित वस्तु से कैसे हो सकता है, ये तात्पर्य। आत्मनि माया कल्पितत्वेन मिथ्याभूतेर्वायु आदिभिर वस्तुतो अद्वितीयस्य असंगस्य आत्मनः शोषादय न संभवतीति किमु वक्तव्यम। ये बोलते हैं ना कैमुतिक न्याय बोलते हैं इसको। क्या कहना है इसके लिए? ऐसे लोग में कहते हैं ना, इसके लिए क्या कहा जाए? ऐसे उदाहरण देते हैं तो उसको बता रहे हैं। तदुक्तम भगवता, इसी बात को भगवान गीता में क्या कहें? 2 अध्याय में, अच्छेद्यो अयमदाहो या मक्लेद्यो शोष्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातनः। और भी वहाँ आया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयांत्यापो न शोषयति मारुतः। तो वहाँ पर भगवान गीता में भी इसी विषय को ही स्पष्ट किए हैं कि अच्छेद्य है अयम आत्मा, अच्छेद्य छिदिर द्वैधिकरण धातु, जिसका 2 टुकड़ा, जिसको किसी भी प्रकार से नाश नहीं कर सकते। अच्छेद्यम अदाह्य, दिह उपचय, दाह धातु, जो नाश दहन करना, दहन भी नहीं कर सकते। अक्लेद्य, क्लेदन, गीला भी नहीं कर सकते। अशोष्य, वायु के द्वारा उसको सुखा भी नहीं सकते। क्यों? नित्यः सर्वगतः स्थाणु, नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु यानी अविकारी। अच्छा, स्थाणु अचल, अचल से भी अविकारी ले सकते हैं। स्थाणु कूटस्थ, अचलोयम सनातनः, सदा भवति सनातनः। सनातन का अर्थ क्या है? सदा भव इति सनातन, जो सदा है, सर्वदा है, उसको क्या कहते हैं? सनातन इति पंचम श्लोक। ये 5वां श्लोक पूरा हो गया। तो वही जो द्वितीय विकल्प किए थे कि अन्य के संयोग से भी आत्मा का नाश नहीं हो सकता है, उसको निराकर यहाँ पर उसको विस्तार किए कि जल, तेज, वायु किसी भी प्रकार के द्वारा संयोग नहीं होगा, इसलिए नाश भी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार ये 5वां श्लोक पूरा हो गया। आगे ये बताए, ननु प्रत्यगात्मा परिच्छिन्न एवं अनुभूयते। पूर्व पक्षी को ये पुनः पुनः इस बात को ही कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये विपरीत भावना हटती नहीं है। जितने भी श्रवण करते रहें, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, ये भावना नहीं हटती है। इसलिए पुनः पुनः उसी शंका को करें। फिर भी तो ये नहीं अनुभव होता है। प्रत्यगात्मा परिच्छिन्न एवं अनुभूयते, तो बोले प्रत्यगात्मा तो फिर भी परिच्छिन्न ही अनुभव हो रहा है। आप कितने भी समझाओ, अहम यह अस्मि इति प्रतीते। आपने सर्वगत कहा, लेकिन मुझे क्या अनुभव होता है? मुझे तो यही अनुभव हो रहा है कि मैं यही हूँ। नित्यम विभुम ब्रह्म च सर्वगतम, जो ब्रह्म है वो सर्वगत है और मैं यहाँ हूँ। इत्यादि श्रुते है अतो न अयम इति आशंक्या। इसलिए ब्रह्म से भिन्न ही होगा प्रत्यगात्मा, कभी अभिन्न हो ही नहीं सकता। ये पूर्व पक्षी का आशंका है। इसको उठा करके आत्मनः सर्वगतत्वम युक्त्या संभावय नः, अभी तर्क के द्वारा सिद्ध करेंगे कि ये प्रत्यगात्मा भी सभी जगह पर है, इसका अभाव कहीं पर नहीं है, सर्वगत है। इसी को युक्ति के द्वारा सिद्ध करेंगे।
इसको करेंगे कल। ओम